हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक समझेंगे। धातु और अधातु को आप कैसे पहचान सकते हैं। कोई भी तत्व धातु है या फिर अधातु, आपके दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किसी भी तत्व को कैसे पहचानें, यह धातु है या फिर अधातु है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आगे वीडियो आता रहेगा। पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धातु और अधातु पहचानने का गजब ट्रिक बताएंगे। ऐसे देखिए, आप पहले से जानते होंगे धातु और धातु पहचानने का तरीका, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर धातु और धातु पहचानते होंगे। लेकिन आपको आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भी निकालेंगे तो भी आप पहचान जाओगे कि यह तत्व धातु है या फिर अधातु है। तो सिर्फ आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सिर्फ वीडियो को देखते ही आप धातु और धातु बता सकते हो, कौन है धातु कौन है अधातु। देखिए, सबसे पहले आपको कि धातु को पहचानने का तरीका बताते हैं। धातु आप कैसे पहचान सकते हो, किसी भी तत्व, कोई भी तत्व है वह धातु होगा, कैसे होगा। तो देखिए, कोई भी तत्व है, अगर उसके लास्ट यानी अंतिम में अगर कोई भी तत्व है, अगर उसके अंत में लास्ट में अगर UM है या फिर यम है तो वह होगा धातु। क्या होगा? वह होगा धातु है। अगर कोई भी तत्व है, अगर उसके अंत में क्या पाया जाएगा, यम या फिर UM, यम पाया जाएगा तो वह होगा धातु। ठीक, क्या होंगे? धातु। जैसे लिथियम है, लिथियम तत्व में लास्ट में क्या है, यम है, तो इसीलिए लिथियम क्या है, धातु है। जैसे बेरिलियम है, इसमें भी लास्ट में क्या है, यम है, तो बेरिलियम क्या है, धातु। उसके बाद देखिए सोडियम है, सोडियम के भी अंत में क्या है, यम है। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में भी लास्ट में देखिए यम है। एल्युमिनियम है, इसके अंत में भी लास्ट में क्या है, यम है। उसके बाद है पोटासियम, पोटासियम के भी अंत में यम है। कैल्शियम, इसमें भी यम है। स्कैंडियम, इसके भी अंत में यम है। टाइटेनियम, इसमें भी लास्ट में क्या है, यम है। वेनेडियम, इसके भी अंत में क्या है, यम है। उसके बाद है क्रोमियम, इसके भी अंत में क्या है, यम है। उसके बाद है गैलियम, इसके भी अंत में यम है। जर्मेनियम, यम है। सेलेनियम, इसके भी अंत में यम है। रियूबिडियम, इसके भी अंत में क्या है, यम है। उसके बाद देखिए जरकोनियम है, इसके भी अंत में क्या है, यम है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उसके बाद बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में थोड़ा सा भी मिस कर दिए, गलती कर दिए, तो पूरे ही गलत हो जाएगा। इसीलिए इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, क्योंकि 118 तत्वों में 70 प्लस लगभग 70 तत्व जो है ऐसे तत्व है जिसके अंत में यम लगा है, और पहचान के याद रखना है। और आपको ट्रिक बताए, क्या बताए, अगर तत्व के अंत में यम रहेगा, यम लगा रहेगा, किसी भी तत्व में अगर यम है तो वह क्या होगा, वह जो होगा धातु होगा। जरकोनियम,
जर्कोनियम, इसमें भी यम है, तो यह क्या होगा? धातु होगा। उसके बाद नायोबियम, यह भी क्या होगा? धातु होगा। रोडियम, यह भी क्या होगा? यह क्या होगा? धातु। पूछ देगा रोडियम, ऐसे कोई पूछ देगा, एग्जाम में ही पूछा जाता है। रोडियम क्या है? धातु है या फिर वो धातु? तो यम देखेंगे, पहचान जाओगे क्या है यह धातु है। ट्रिक याद रखना है, इसमें लास्ट में क्या है? यम है। उसके बाद है सीजियम, सीजियम भी क्या है? यह धातु है। उसके बाद है यूरेनियम, यूरेनियम के भी अंत में क्या है? यम है। ठीक, यूरेनियम भी क्या है? धातु है। देखिए कुछ इसके अपवाद भी है, जैसे लोहा, लोहा भी क्या है? धातु है, लेकिन इसके अंत में यम तो नहीं है। तो 5-6 ऐसे तत्व है जो कि अपवाद में आते हैं, जैसे हुआ आपका लोहा, कॉपर, जिंक, टिन, आर्सेनिक, ये सारे तत्व जो है आपका आ जाएगा अपवाद में। इसके अंत में देखिए यम नहीं लगा है, तब पर भी यह क्या है? धातु है। ये आ जाएगा आपका अपवाद में, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, ऐसे आपको जो ट्रिक बताए हैं, अगर लास्ट में अगर किसी भी तत्व के लास्ट में अगर यम लगा है तो क्या होगा? वह होगा धातु। क्या होगा? धातु। और 5-6 तत्व जो है अपवाद में धातु वाला, इसको याद रखने का प्रयास करना है। उसके बाद वह धातु को पहचानने का ट्रिक जानिए। वह धातु को कैसे पहचान सकते हो? ऐसे पराया करके UM को छोड़कर कोई भी तत्व है, अगर उसके अंत में UM रहेगा तो हो जाएगा धातु। अगर UM नहीं है तो याद रखिएगा, UM अगर नहीं है तो हो जाएगा वह धातु। याद रखिएगा इस ट्रिक को। अगर UM पाया जाएगा तो क्या होगा? वह धातु होगा। अगर UM नहीं है तो याद रखना है वह क्या होगा? वह धातु। लेकिन अपवाद में एक अपवाद है, अपवाद में याद रखिएगा, जैसे है हीलियम। हीलियम में देखिए अपवाद में आ जाएगा वह धातु में एगो, जैसे हीलियम है। हीलियम में देखिए लास्ट में, हीलियम तत्व में लास्ट में यम है, यह धातु होना चाहिए, लेकिन हीलियम जो है यह धातु नहीं है हीलियम, क्योंकि यह जो है वह धातु है। हीलियम क्या है? वह धातु तत्व है, इसको याद रखिएगा। यह अपवाद में आते हैं। ठीक, एक ही तत्व है जो कि वह धातु में आया है। ठीक, यम होते हुए भी यम है लास्ट में, लेकिन इस यम है लास्ट में, लेकिन यह क्या है? वह धातु है। और इसका दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक जो यहाँ पर हम उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। अगर कोई भी तत्व है, अगर कोई भी तत्व है, अगर उसके उस तत्व के लास्ट वाला लेटर अगर नो रहेगा तो वह धातु होगा। अगर कोई भी तत्व है, अगर उसके अंत में क्या पाया जाएगा? नो, तो वह कौन सा तत्व होगा? वह धातु होगा। ठीक, पहचानने के लिए समझ गए होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, इसके अंत में देखिए नो है, तो यह क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होगा वह धातु होगा। जैसे बोरॉन है, इसके भी अंत में क्या है? नो है, तो बोरॉन भी क्या होगा? वह धातु होंगे। कार्बन है, कार्बन के भी अंत में क्या है? नो है, तो कार्बन भी क्या होगा? कार्बन होगा वह धातु। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी क्या होंगे? वह धातु होंगे, क्योंकि इसके अंत में क्या है? नो है। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, उसके बाद फ्लोरीन है। ठीक, लास्ट में नो है। ब्रोमीन, ब्रोमीन तो पता ही होगा आपको। ठीक, ब्रोमीन वो धातु है। फास्फोरस है, लास्ट में देखिए सो है। आपको क्या बताए? UM को छोड़कर, UM अगर किसी भी तत्व के अंत में UM अगर नहीं है, उसको छोड़कर जो भी तत्व होगा पराया क्या होंगे? वह धातु होंगे। सिर्फ
हीलियम को छोड़कर। हीलियम जो है वो धातु ही है, ठीक। हीलियम जो है वो धातु है, इसके यू लास्ट में UM है, लेकिन इसको कहाँ रखा गया, वो धातु में रखा गया है। इसको आप बाद में याद रखिएगा। नियॉन है, आर्गन है, इसके भी आर्गन में भी देखिए लास्ट में क्या है, नो है। क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो देखिए रेडॉन में भी लास्ट में क्या है, नो है। तो यह क्या होगा, वह धातु है। तो हमने आपको याद कराने का प्रयास किया है, ट्रिक के माध्यम से पहचानने का तरीका बताए हैं। कौन से तत्व धातु होगा, कौन सा तत्व वो धातु होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट करवा देना है, 1000 पूरे, ताकि शिक्षक दिवस के पहले ही पूरा करवा देना है, ठीक। क्योंकि लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइब नहीं पूरा हुआ है। आपको सपोर्ट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके और आगे वीडियो डालने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।